ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। समाहितायां सतिचित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रा परिशिष्यते ततः। अर्थ देखिए, निर्विकल्प परमात्मा पर ब्रह्म में चित्त वृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उस समय यह केवल वाचारंभण मात्र ही रह जाता है। प्रकरण शुरू हुआ है प्रपंच का बाध। प्रपंच का बाध, प्रपंच का अर्थ होता है जो 5 चीजों से बनता है। 5 महाभूतों का जो निर्माण है उसको बोलते हैं प्रपंच। उस प्रपंच का बाध क्योंकि अभी तक ये बताया गया ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, तुम ब्रह्म रूप से रहो, शिव ही तुम्हारा स्वरूप है, कल्याण ही तुम्हारी स्थिति है। और वह अद्वितीय है। प्रश्न होगा, ये जो प्रपंच जगत जो दिखाई पड़ता है इसके बारे में फिर क्या समाधान है? तो ये प्रकरण प्रारंभ किया था, तो उसका शंकराचार्य बोलते हैं समाहितायाम सतिचित्त वृत्तौ परमात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्प। जहां तक इस प्रपंच का सवाल है, जगत का सवाल है, संसार का सवाल है, ये दिखाई पड़ता रहेगा। ये आपको जागृत में भी दिखाई पड़ेगा, स्वप्न में भी दिखाई पड़ेगा। तो जागृत में, स्वप्न में प्रपंच दिखाई पड़ता रहेगा, सुसुप्ति में दिखेगा नहीं, लेकिन मिटेगा भी नहीं। इसका एक ही तरीका समाहितायाम सतिचित्त वृत्त, चित्त की समस्त वृत्तियां, चित्त के सभी विचार जब समाहित हो जाए, मिल जाए उस ब्रह्म में जो निर्विकल्प है, परात्मा है, ब्रह्म है, उसमें जाकर के चित्त की समस्त वृत्तियां जब विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, उस समय कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो जब तक ये स्थिति नहीं प्रकट होती है, जब तक ये स्थिति नहीं आती, तब तक तो जगत प्रपंच दिखाई पड़ेगा, प्रपंच है। तो प्रपंच है का मतलब हुआ
आप या तो जग रहे हैं तो प्रपंच, या आप स्वप्न देख रहे हैं तो प्रपंच। जब आप सुषुप्ति में प्रपंच नहीं है, लेकिन प्रपंच के ना होने का आपको कोई बोध भी नहीं है। चित्त की वृत्तियां समाहित हो गई उस परमात्मा में, निर्विकल्प में। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद न दृश्यते कश्चित् अयं विकल्प। उसके बाद ये संसार, ये जो विकल्प माने बहुत प्रकार, अनंत प्रकार जो जगत के दिखाई पड़ते हैं, ये जगत के अनंत प्रकार उसी समय नहीं दिखाई पड़ेंगे। जब स्थिति कौन सी होगी? पतंजलि ने लिखा योग सूत्र में, तदा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। पूरा योग आ गया। योग का अंतिम जो निष्कर्ष है, योग की अंतिम जो दशा है, वह यही है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो चित्त की वृत्तियां, चित्त के विचार, वही जगत है। तो जब आप जागृत में जगत का, प्रपंच का वाद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। मुश्किल क्या हो रही है? हमारी समझ कुछ कह रही है, हमारी इंद्रियां कुछ कह रही है। हमारी समझ कह रही है ये प्रपंच नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन एक कह रहा कि है, क्योंकि हम जग रहे हैं। जागृत अवस्था में शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, ये सब एक बात के लिए साबित करते हैं कि शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, सारा का सारा प्रपंच। लेकिन आपका जो बोध है, आपका जो ज्ञान है, वो कहता कि नहीं। तो जागृत अवस्था में यदि कोई कहे संसार नहीं है, तो ना तो आप समझ पाएंगे और न समझाने वाला समझा पाएगा। कि इसमें मन काम कर रहा है, मन की वृत्तियां उठ रही, मन के विचार उठ रहे हैं, और उन विचारों के साथ जगत का ना होना संभव नहीं है। तो जब यह कहा जाए कि संसार नहीं है, प्रपंच नहीं है, तो इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शंकराचार्य स्पष्ट कर दे, आप जागृत की अवस्था में हैं, जहां मन अपना काम कर रहा है, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, और आप उनके साथ तादात्म्य करके रखा आपने, तब ये प्रपंच का बाध नहीं है। उस समय ये प्रपंच है। केवल एक ही तरीका है, समाहितायाम सतिचित्त वृत्तौ परमात्मनि। जब चित्त की वृत्तियां, समस्त चित्त की वृत्ति जाके परमात्मा में समाहित हो जाए, चित्त के अंदर, मन के अंदर अब कोई विचार नहीं उठ रहा है, ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद न दृश्यते कश्चित् अयम्, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जो शास्त्रों में लिखा वही आपका अनुभव होगा। अनुभव आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव, युक्ति, तर्क, लॉजिक, दृष्टांत और शास्त्र, श्रुति, ये चार चीजें हैं जिनको यहां समझाने की कोशिश की, जिनके द्वारा आपको वो परम तत्व समझाने की कोशिश की जा रही है शंकराचार्य जी के द्वारा। न दृश्यते, तो जब चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, चित्त की वृत्तियां समाहित हो गई, उस समाहित अवस्था में न दृश्यते, ये जगत दिखाई नहीं पड़ता।
या जागृत में, जागृत कर तादात्म्य में, जागृत के साथ आप तादात्म्य करके रखा, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, वाणी के साथ तादात्म्य है। उस समय शास्त्र कितना भी कहता रहे संसार मिथ्या है, आप भी बोलते रहो हाँ संसार मिथ्या है, लेकिन आपकी जो इंद्रियां हैं वो कहेंगे नहीं मिथ्या नहीं है। शास्त्र मिथ्या हो सकता है लेकिन संसार के मिथ्यात्व का बोध इसी परिस्थिति में होता है जब चित्त की वृत्तियां परमात्मा में जाके समाहित हो जाती हैं। न दृश्यते कश्चित अयम विकल्प, विकल्प ये सब जो प्रपंच दिखाई पड़ता है, जो संसार दिखाई पड़ता है, अब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो शास्त्र में लिखा है अब आपका वही अनुभव होगा। जो शास्त्र ने लिखा तो शास्त्र का अनुभव करने के लिए उस साधक को इस स्थिति में पहुंचना पड़ता है। साधक का श्रवण करना शास्त्रों का अलग बात है, वो तो साधक श्रवण कोई कैसे भी कर सकता है। श्रवण जागृत में होगा, कई बार आपके संस्कार अच्छे श्रवण स्वप्न में होगा, लेकिन उसका जो अनुभव है, जो शास्त्र कह रहे हैं, उसका अनुभव कब होता है? जब ये इस स्थिति में साधक पहुंच जाता है। न दृश्यते कश्चित अयम विकल्प, उस समय में ये सब जो विकल्प संसार है अब दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। इस स्थिति में जो शास्त्र कह रहा है वही आपका अनुभव होगा। शास्त्रों को बोला इसी स्थिति से गया है। शास्त्रों के बाद जो बताया गया, शास्त्रों में इसी स्थिति में जाके बताया गया है। जब उस स्थिति में आप पहुंचते हैं तब मालूम पड़ता है कि शास्त्र में जो लिखा वो सही है। न दृश्यते कश्चित अयम विकल्प। अब सवाल ऐसा नहीं कि हमेशा उसको आंख बंद करके बैठ के रहेगा तो ही उसको संसार मिथ्या दिखाई पड़ेगा। जैसे ही खोलेगा तो सत्य दिखाई पड़ने लगेगा, इंद्रियां अपना काम करने लगेंगी तो काम संसार सत्य हो जाएगा। तो संसार के असत्यत्व समझने के लिए उसको फिर समाधि में बैठना पड़ेगा, फिर निर्विकल्प में जाना पड़ेगा। बोले ऐसा भी नहीं। प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते तथा, जब उस समाधि की स्थिति में जाकर के साधक धीरे धीरे अपने को स्थापित कर लेता है, इस स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, स्थिति परिपक्व हो जाती है उसकी है। उसके बाद वो जागृत अवस्था में भी उसी अवस्था में रह सकता है। जागृत होने के बाद में भी असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि जागृत से अलग होगी ऐसा जरूरी नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, किसी स्थिति में है। उस समय में क्या पदार्थ है? प्रजल्प मात्रा। तो शास्त्र बोलता है वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। वो जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं और सांप को गलियों में घुमा करके नचाते रहते हैं और पैसे कमाते हैं। जो सांप एक व्यक्ति के लिए काट ले तो वो मर जाए, खतरनाक। लेकिन वही साधक, वही सांप जो कुशल व्यक्ति है, जानकार है, उसके लिए जीविका का साधन बन जाता है। उसके लिए सांप खतरनाक नहीं रहता, उसका जीवन लेने वाला नहीं रहता, उसको जीवन देने वाला हो जाता। ये संसार जब इस स्थिति में पहुंचने के बाद वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, शंकराचार्य जी लिखते प्रजल्प मात्रा। प्रजल्प मात्रा बातें होगी। प्रजल्प का संस्कृत में अर्थ होता है बकवास, व्यर्थ की बात। जैसे कोई आदमी पागल हो, कुछ भी बोलता है, आप कहते इसकी बात पर ध्यान मत दो,
पागल कुछ भी बोलता है, उसको प्रजल्प बोलता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी बात कर रहा है। कोई रिलेशन नहीं चीजों का, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी बातें कर रहा है, तो आप कहते इसकी बातों को सुनो मत, इसका पता नहीं, दिमाग ठीक नहीं, कुछ भी बोलता है, मीनिंगलेस। ठीक इसको उल्टा समझ लीजिए। इस स्थिति में पहुंचने के बाद, समाहित होने के बाद, एक बार उसमें अपने को स्थापित कर ले, मास्टरी होने के बाद, जब उस स्थिति से निकल करके जागृत में आता है, तो जागृत में प्रपंच की बातें तो कर रहा है। प्रपंच उसको, इंद्रिया तो बोलती प्रपंच है, मन भी रजिस्टर्ड कर रहा है, प्रपंच, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब कुछ। लेकिन वो बातें भी करता है, ऐसी बातें करता है जैसे आप मूवी की बातें करते हो। आपने मूवी देखी और आप मूवी की बातें करते हैं, आपको पता है कि मूवी की बातें कर रहे हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं। माचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम, जैसे जो झवेरी है उसका काम सोने के साथ, वो सोने की बात करेगा, सोने के साथ बाकी चीजों को ठीक है, आपको पसंद है कोई शेप, कोई आकार बनाता रहेगा, लेकिन उसका ध्यान किस पर है? सोने पर। आपका ध्यान हो सकता है आकार पर हो, डिजाइन पर हो, लेकिन उसका ध्यान सोने पर है। बाकी चीजों की बात करेगा, उसके लिए ज्यादा मूल्य नहीं उनका है। इसको बोलते हैं प्रजल्प। आकार की बातें करेगा, आकार आपको बना के भी देगा, आकार आप जो देंगे मिटा के भी देगा। वो जो डिजाइन है उसके लिए क्या प्रजल्प बातें करेगा, बहुत बड़ी अच्छी डिजाइन है, लेटेस्ट चीजें हैं, ऐसा वैसा है, लेकिन उसका ध्यान किस पर है? गोल्ड। ऐसे ही उस स्थिति में पहुंचने के पश्चात असंप्रज्ञ समाधि से जब वो जागृत में भी आता है, तो जागृत में आपके साथ व्यवहार भी करता है, बात भी करता है, लेकिन उसका जो ध्यान है, फोकस है, वो सब किस पर है? तत्व को। बाकी चीजें प्रजल्प मात्र, कहने की बात है, और कोई मूल्य नहीं उनका। प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते, तथा उसके पश्चात ये संसार केवल ऐसा है जैसे किसी सांप के दांत निकाल दो, वो सांप के जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। इस आत्मबोध के द्वारा, इस आत्मज्ञान के द्वारा ऐसे हुआ कि सारे प्रपंच के जो दांत थे वो निकाल, इसका जो जहर था वो निकाल दिया। अभी संसार जैसा दिखाई पड़ता अभी, लेकिन इस असर नहीं इसका। ये संसार जैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संसार व्यर्थ हो गया, बातें की जा सकती है, लेकिन कोई मूल्य नहीं बचा। अगला मंत्र देखिए, असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वम इत्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे इदभूता। इसका अर्थ देखिए, उस एक वस्तु ब्रह्म में यह मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार निराकार निर्विशेष वस्तु में भेद कहाँ से आया? अब इतनी चीजें आप निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे, इसको आप देखना, थोड़ा रिपीट किया जाएगा आपको। जैसे वो जो जवेरी है उसका ध्यान सोने पर है,
डिजाइनें बनेंगी, डिजाइनें बिगड़ेंगी, उनका ही पैसा ले लेगा आपसे, उसके लिए कोई मूल्य नहीं। उसका मूल्य तो केवल सोने के साथ है। सोना ही, गोल्ड ही वास्तव में वहां पर है, डिजाइनें तो बस दूसरों के लिए होती है, उसके लिए नहीं। उसका सारा ध्यान केवल सोने पर है। शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि जो परम तत्व है क्या है? निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है। 3 नाम दिए यहां पर। निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं, कोई आकार नहीं। आप आकार लगा दो, आप आकार की कल्पना कर लो, वो आपके ऊपर। कल्पना करना आपकी इच्छा है। आपकी कल्पना करने से उस ब्रह्म के ऊपर में, कोई आत्मा के ऊपर कोई आकार बनेगा नहीं। यदि आपको कुछ अच्छा हो सकता है तो आप कल्पना करो, लेकिन उसके ऊपर में कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। जैसे दूध बदल करके दही बन जाता है, दही बदल करके एक ही बन गया, अमुक चीज बन के ये बन गई। ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, चीज तो एक है लेकिन बदलती गई, बदलती गई, ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर रिसाइकल हो गया, बदल रही चीजें। ऐसा ब्रह्म में नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आप समझ लीजिए, इस प्रकार से ब्रह्म के ऊपर नहीं है। निर्विकार, निराकार, निर्विशेष, उसमें कोई विशेष नहीं। विशेष का अर्थ क्या होता है कि हम किसी चीज को सीमित कर देते हैं, उसको बोलते हैं विशेष। कुछ विशेषण लगा देते हैं, विशेषण। एक सामान्य व्यक्ति है, कॉमन मैन है। एक हमने बोल दिया ये विद्वान है। एक कॉमन से थोड़ा हटके हो गया है, इंटेलिजेंट, ये धनवान है। तो एक कॉमन मैन तो ये भी है, मनुष्य तो ये भी है, लेकिन ये सामान्य नहीं, ये खास। और इसकी खासियत क्या है? इसके पास पैसा। तो पैसा इसका गुण है, इसी का विद्या गुण है। जाति, वर्ण, आश्रम, हम इस प्रकार से बहुत सी चीजों को अपनी क्वालिटी बना लेते हैं, गुण बना लेते हैं। किसी के पास विद्या बहुत है तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, धनवान हो गया, बलवान हो गया, रूपवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, कुछ भी। उसमें हमने क्या किया, जो एक सामान्य वर्ग था, सामान्य जो चीज थी, हमने इतने दायरे को एक अलग कर दिया। इसको बोलते हैं विशेष। ये मनुष्य तो है लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं है। ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये धनवान है। तो किसी चीज को हम कोई विशेषण लगा देते हैं तब वो बन जाता है विशिष्ट। ये उसकी सीमित लिमिट हो गई। बस संसार में इतने ही लोग हैं जो बड़े विशिष्ट। हम समझते बहुत अच्छा हो गया, हम समझते अच्छा हो गया, इतने लोग संसार में, बल कुछ 10-5 लोग हैं, उसमें से एक ये भी है, लिमिटेड हो गया। हमको लगता है ब्रांड है, हमने उनको सीमित कर दिया, सीमाएं बांधी, इतने ही तुम हो बस। इसको बोलते हैं विशेष। तो ब्रह्म के साथ यहाँ 3 चीज आप समझ लीजिए। वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है,
कि सतयुग में ब्रह्म ऐसा था, धीरे धीरे कलयुग आया, धीरे धीरे बूढ़ा हुआ, बाल सफेद हो गए, चश्मा लगने लग गया, चल नहीं पाता ठीक से, पाँव में दर्द हो गया, अभी ऑपरेशन हुआ। तो ऐसा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई आकार नहीं है। आप बोलो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों है, ये सब आप कह सकते, हजारों का कोई लिमिट नहीं, कह सकते सहस्त्र शीर्ष। तो जब वेद ऐसा कहता है, उसके हजारों पांव हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पांव हैं, तो ऐसा लगता है कि वेद उसकी किसी मूर्ति का वर्णन कर रहा है। आप किसी को बोलते उसके 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 आंखें, लंबा, मोटा है, पतला है, ऐसे चलता है। आप किसी को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए आप आकार लेते हैं, ऐसा हाइट इतनी होगी, वेट ऐसा होगा, ऐसा चश्मा होगा, ऐसे कपड़े होंगे, आकार करते आप किसी चीज को मापते। तो वेदों में जब लिखा हुआ सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष सहस्त्रपात, वह परमात्मा के हजारों हाथ, हजारों आंखें, हजारों पांव हैं। ये मूर्ति का वर्णन समझो कर रहे वेद, ये भगवान का आकार थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। हजार का अर्थ वहां पर आप गिनना मत, 1000 नहीं है, संख्या। हजारों उसके हाथ हैं, हजारों उसके पांव हैं, हजारों उसकी आंखें हैं, हजारों उसके मुख। तो ऐसा लगता है कि वेद भगवान क्या उस शब्द का एक मूर्ति का वर्णन कर रहे हैं, मूर्ति के बाद बताया जा रहा है ऐसी मूर्ति भगवान की है, हजारों हाथ। फिर आपने भगवान का विराट रूप देखा, इतने सारे मुंह लगे हुए हैं, इतने सारे हाथ लगे हुए हैं। तो जब वेद कहता है हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, वो सीमित नहीं है, ऐसा नहीं हजार ही है, कोई कल्पना। आप हजार का अर्थ कुछ भी समझ सकते, फिक्स नहीं है। मनुष्य के 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, फिक्स। कभी कभी थोड़ा प्रकृति के हिसाब से आगे पीछे हो जाए। एक मनुष्य का शरीर की जो रचना है, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, आंखें हैं, ऐसे परमात्मा की शरीर की कोई रचना नहीं है। उसका इतना आकार है, ऐसा आकार उसका है, इसलिए वेद सहस्त्र शीर का बोल देता, हजारों हाथ है। अपने ढंग से आप 1000 मान सकते हो, 10,000 मान सकते हो, लाख मान सकते हो, आप कुछ भी व्याख्या कर सकते हो। हर हाथ जो दिखाई पड़ता है ईश्वर का हाथ है, आप कोई भी व्याख्या कर सकते हो, आप सब ओपन। वेद का जो कहना निर्विकार निराकार, तो निराकार को जब थोड़ा आकार बताया जाएगा तो इसी प्रकार से उसको बताना पड़ता है। तो वह निर्विकार है, निराकार है, और कोई विशेष नहीं है। उसकी विशेषता यही है, और कोई विशेष नहीं, यही उसकी स्पेशलिटी है। स्पेशल नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। ये देखो, कोई क्वालिटी नहीं, कोई पढ़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं उसके पास, कोई क्वालिटी नहीं कि धन बहुत है, ऐसा है, कुछ क्वालिटी नहीं। सबके पास क्वालिटी है, कम से कम ईश्वर से ज्यादा क्वालिटी सबके पास। थोड़ी तो एक ज्यादा चित्त होगी कि धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, कम से कम अहंकार तो है, मैं इगोइज्म तो है,
प्राइड तो है, वहां वो भी नहीं, एक भी क्वालिटी नहीं है भगवान के पास, उस सत्य के पास। किस बात का अहंकार करे हो? धन नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ नहीं, कि कुछ हुआ तो वह उससे अलग हो जाएगा। आप आपके धन नहीं हो, आपका धन आपसे अलग है। ईश्वर के पास धन नहीं है, धन अलग हो ईश्वर से तब होगा ना धनवान ईश्वर है। ईश्वर के पास धन होना चाहिए, तो धन के लिए क्या, ईश्वर अलग और धन उसकी अलमारी में होना चाहिए। ये मैं, ये मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी। लेकिन वेद तो कहता अकेले हो, विदाउट सेकेंड, अद्वितीय। इसीलिए उसके पास कोई क्वालिटी नहीं, न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है। किसका अहंकार करे, इसका अभिमान करे। तो तीन चीज आप समझ गए यहां पर। निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं है, और उसके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा केवल एकमात्र सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसके पास में कुछ नहीं है। अरे उससे ज्यादा तो सबके पास है। एक वो बेचारा है कि कुछ नहीं। तीन विशेषण यहां पर शंकराचार्य जी ने दिए, निर्विकारे, निराकारे, निर्विशेषे। अब ऐसा परम जो सत्य है, उस परम सत्य में भेद आप कैसे कर सकते हो? भेदा कोता, भेद कैसे करोगे? डिवीजन कैसे करोगे? भेद करने के लिए आप कुछ चीजें अलग अलग होनी चाहिए। ये पुस्तक से एक चेयर अलग है, दोनों के पास अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी क्वालिटी, अपने अपने आकार हैं। एक पेड़ से दूसरा पेड़ अलग है। इसलिए वेदांत में आपको मैंने पहले शायद कभी बताया है कि तीन प्रकार से भेदों की बात की जाती है, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद, एक पेड़ से दूसरा पेड़ अलग है, एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक अलग है। दो पुस्तक है, एक पुस्तक अलग, दूसरी अलग। दो पुस्तकें एक नहीं हो सकती, इसको बोलते सजातीय भेद। विजातीय भेद, पुस्तक है पत्थर नहीं है, पत्थर और पुस्तक में फर्क है, वो विजातीय भेद। और पुस्तक के अंदर एक पन्ना दूसरा पन्ना नहीं है, एक पेज दूसरे पेज से अलग है। स्वगत भेद है। हर एक वस्तु के अंदर में तीनों भेद हो सकते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। इस ब्रह्म में, इस परम तत्व में भेद है, होगा कैसे? उसका आधार क्या है? भेदा खुद। अब आप ऊपर से लाइन में देखिए, असत कल्पो विकल्पो अयम विश्वम एक वस्तुनि। ये जो विकल्प है, विकल्प का अर्थ होता है संसार। विकल्प का मतलब है बहुत ऑप्शन, ये जितना भी विकल्प है एक ऐसा असत्कल्प, असत्कल्प। संस्कृत के शब्दों का बड़ा अच्छी तरह उपयोग किया यहाँ पर उन्होंने। संस्कृत का एक शब्द है कल्प शब्द,
यहाँ पर उसका अर्थ ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा संस्कृत के ग्रामर से आपको बताऊं तो कल्प का अर्थ होता है यहाँ पर लाइक, सदृश। इससे कोई कहता आप हमारे गुरु कल्प हो, मित्र कल्प, मित्र की तरह हो, पिता के जैसे हो, तो वहां पर कल्प शब्द का उपयोग होता है। पितृकल्प, माता की तरह। तो यहाँ थोड़ा उन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ऐसा अच्छा किया, असत कल्पो विकल्पोयम, विकल्प का अर्थ अयम विकल्पा, ये जो विकल्प, जो बहुत वैरायटी है, बहुत डिवीजन है संसार की, एक वस्तुनी, एक वस्तु परमात्मा में जो विश्व है वह असत कल्प विकल्प, असत की तरह। ये विकल्प कैसा है? असत के जैसा। वस्तु परमात्मा है, उस एक वस्तु परमात्मा में ये सारा का सारा विश्व ऐसा है, असत की तरह। दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। अगला मंत्र देखिए, दृष्टा दर्शन दृश्यादि भाव शून्य एक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भेदा कुतः। कैसे भेद होगा? अर्थ देखिए फिर, उस दृष्टा दृश्य दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार, निर्विशेष उस वस्तु में भला भेद कहां से आया? आप अपने आप को पूछो। शंकराचार्य जी का क्वेश्चन आपके लिए है। भेद, संसार का मतलब भेद, वैरायटी। ये भेद आए कहां से? गीता में भगवान ने अर्जुन को एक बात कही थी दूसरे अध्याय में, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो असत पदार्थ है वो होगा नहीं। ठीक से जरा दिमाग से आप विचार करना। असत है जो है ही नहीं, वो हो नहीं सकता, है ही नहीं। और जो है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पहले से है। एक वस्तु दो बार कैसे उत्पन्न होगी? असत पदार्थ हो नहीं सकता। असत ये हो सकता है जिसको आप बनाना बोलते हो, मतलब सृष्टि बोलते हो, उसमें कहीं से आप कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया और मिक्स कर दिया, इसको आप सृष्टि बोलते हो। ये पुस्तक सन इतने में छपी, ये मोबाइल इतने साल में बना। तो मोबाइल इतने साल में बना का मतलब क्या हुआ? कि चीजें थी, कहीं कहीं से आप असेंबल करते। तो जो असत होता है वो हो नहीं सकता। कुछ चीजें होती हैं, आप उनको जोड़ के इकट्ठा कर देते हैं। और जो सद है वो दोबारा हो नहीं सकता, वो तो है। एक ही चीज दो बार नहीं हो सकती है, और जो चीज है वो हो नहीं, जो है ही नहीं वो हो नहीं सकती। नासतो विद्यते भाव, जो सद है उसका अभाव नहीं हो सकता है, और जो है ही नहीं वो हो नहीं सकता। थोड़ा सा आप यदि लॉजिक लगा, लॉजिकली भी आप सोचोगे, लॉजिकली भी सोचोगे तो पता चलेगा भगवान किसकी बात कर रहे हैं। जिसको आप सृष्टि बोलते हो, बनाना बोलते हो, बिल्डिंग बनी है। ये बिल्डिंग बनने के लिए मटेरियल कहीं से लाया गया, कुछ चीजें थी उनको हमने जोड़ दिया। आप इसको बनाना कैसे बोल सकते हैं?
ये निर्माण कैसे है? ये संघात, कुछ चीजों का मिला हुआ रूप है। अब उनको भी तोड़ो। जिन चीजों को इकट्ठा किया है उन चीजों को भी आप तोड़ोगे, वो भी और किसी से बनी होगी, लेकिन वो था कुछ, उस कुछ को आपने कुछ और तरह से बता दिया, मिला दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, आपने उसको कई चीजों को मिला दिया और हमको लगा हमने बनाया। निर्माण किधर किया? पहले से चीजें थी, आपने जोड़ दिया, असेंबल कर दिया। तो गीता में भगवान कहते हैं कि जो सद है वो हो नहीं सकता क्योंकि है, आप दोबारा किससे करोगे उसको? और जो असद है वो हो नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। वो है ही नहीं। यही संसार की स्थिति। शंकराचार्य जी उधर ध्यान लेके जा रहे हैं, उस निर्विकार निराकार ब्रह्म में। वो तो सद है, वो हो नहीं सकता। एक चीज दो बार उत्पन्न नहीं होगी, और जो है नहीं वो हो कैसे सकता? इसके लिए जिस तरीके से समझाया, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तीन बातें आपको मालूम है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन। आप दृष्टा हो, जो सारा जगत है, प्रपंच है, वो दृश्य है, और आप दोनों के बीच जो संबंध है, जो लिंक है, उसका नाम दर्शन है। ये दर्शन। दृष्टि, दर्शन, दृश्यादि भाव शून्य। यहां इस संसार का अर्थ हुआ कि जब आप दृष्टा है, आप किसी को देख रहे हैं और सामने में कुछ है, ये हो गया आपके दृश्य की रूपरेखा, ये हो गया संसार की स्थिति। अब ये जो स्थिति है, तीन रूपों से जो प्रकट हो रहा है, दृष्टा के रूप से, दृश्य के रूप से, दर्शन के रूप से, ये जगत की स्थिति है, ये संसार की स्थिति है, ये मिथ्या दर्शन की स्थिति। लेकिन जब सत्य दर्शन करने जाओगे, ये जो भाव है वो भाव समाप्त हो जाएगा। सत्य दर्शन करने के लिए जाओगे तो सत्य के दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन, एक समस्त चीजें खो जाएंगी। न वहां दृश्य बचेगा, न दर्शन बचेगा, और इसी प्रसंग में दृष्टा भी नहीं बचेगा। दृष्टा यदि इसलिए है कि आपने कुछ देखा तो आप दृष्टा हैं, तो वो दृष्टा भी नहीं बचे। कुछ देखने चीजें नहीं देख रहे, आप दृष्टा कैसे? आप दृष्टा तब हो जब आप किसी को देख रहे हो, जब कुछ है ही नहीं, दृश्य नहीं है, दर्शन नहीं है, तो दृष्टा भी कैसे? तो जब तक जगत की स्थिति है, दृष्टि है, दृष्टा है, दर्शन है, दृश्य है, ये सब भाव कहाँ होते हैं? संसार में। भाव शून्य ही। उस आत्मा में न दृष्टा है, न दृश्य है, न ये कोई भाव होते हैं। ऐसा निर्विकार, निराकार, निर्विशेष जो परमात्मा है, ब्रह्म है, सत्य है, उसमें भेद कैसे? उसमें भेद नहीं हो सकता। और ये जगत भी उससे भेद है। भेद की प्रतीति कहाँ होती? जगत। अगला मंत्र देखिए। कल्प अर्णव इव अत्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे
भेदा को था। फिर उसी बात को और आगे बढ़ाया, प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है, उसमें भेद कैसे हो सकता है। और एक दृष्टांत है ये, कैसे कैसे शंकराचार्य समझा रहे हैं। अनुभव, दृष्टांत, युक्ति, तर्क और शास्त्र, श्रुति, चार चीजें हैं जिनको मिला करके, जिनके कॉम्बिनेशन से इस चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है। कल्पारणम, कल्प का जब समुद्र है, यहाँ कल्प का दूसरा हो गया। संस्कृत भाषा की यही तो उसकी समृद्धि। यह कल्प का अर्थ टाइम, वहां कल्प का अर्थ सदृश्य था, यह कल्प का अर्थ समय। तो ऐसा कहा जाता है जब कल्प व्यतीत होता है, महाप्रलय होता है। महाप्रलय, उस महाप्रलय के समय में सारी की सारी पृथ्वी समुद्र में लीन हो जाती है। सारी पृथ्वी समुद्र में लीन हो गई। तो सारी की सारी पृथ्वी जो लीन हो गई, पश्चात अब केवल जल ही जल बचता है। एक स्थिति है महाप्रलय के वर्णन के समय की कि सब जितने पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं, पृथ्वी का जो रूप है धीरे 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 समाप्त हो जाता है और पृथ्वी जाके समुद्र में लीन हो जाती है। पृथ्वी अब दिखती नहीं, केवल समुद्र ही बचता है, केवल पानी 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 पानी। इसको यहां लिखा है इन्होंने, कल्पार्णव। कल्प का अर्णव, अर्णव माने समुद्र, ओशन। अभी जब आप ओशन को देखते हो तो आप उसमें भेद कर लेते हो। ये प्रशांत महासागर है, अरब महासागर है, हिंद महासागर है, आप अलग अलग नाम दे देते हो। क्यों दे दिए नाम, कैसे दिए गए? क्योंकि वहां पर मिट्टी, एक समुद्र की सीमा खत्म हो गई, उसके बाद में एक द्वीप आ गया, मिट्टी आ गई, पृथ्वी आ गई, फिर दूसरा समुद्र शुरू होता है। इस प्रकार से समुद्र अलग अलग है। अलग अलग समुद्र होने के कारण हम उनको अलग अलग नाम दे देते। ये नदी आ रही, इसका नाम गंगा है, इस नदी का नाम यमुना है, ये छोटा सा झरना है, ये आपका स्विमिंग पूल है, ये आपके नल में पानी है। उस पानी को आपने अलग अलग तरीके से नाम दिए क्योंकि वो सीमित था। ये गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, ये किसी झरने का पानी है, ये सीवर का पानी है, ये समुद्र, अमुक समुद्र का पानी है। तो ये सारी चीजें कब हो रही है? जब उसके साथ में कोई सीमाएं जुड़ी होती है, तो हम पानी को अलग अलग नाम दे देते हैं। ये गंगा जल है, गंगा जल नर्मदा का जल नहीं हो सकता। गंगा जल में समुद्र के जल में फर्क है। गंगा जल आप पी सकते हो, समुद्र का कैसे पियोगे? तो गंगा जल में समुद्र के जल में फर्क है, क्योंकि अभी बंटवारा है, अभी भेद है। और भेद किसके कारण हुआ? पृथ्वी के कारण। तो गंगा की अपनी बाउंड्री है, यमुना की अपनी बाउंड्री है, समुद्रों की अपनी अपनी बाउंड्री है। ये भेद है, और इन भेदों के कारण आप अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हो। इस पानी का कैसे उपयोग करना है। लेकिन जब महाप्रलय हुआ तो पूरी की पूरी पृथ्वी समा गई पानी में। संस्कृत का बड़ा सुंदर शब्द प्रलय, लय शब्द है।
लय का अर्थ होता है वो चीज उसमें जाके मिल गई, मर नहीं गई। गंगा जा रही थी, हिमालय से निकल करके समुद्र में मिल गई, गंगा जल मरा नहीं। ऐसे तो उपनिषदों में लिखा है। तो गंगा जल जाके समुद्र के जल में मिल गया। गंगा की जो सीमा थी जल की वो समाप्त हो गई। प्रलय के समय में सारी जल की जितनी सीमाएं सब समाप्त हो जाती है। अब यहाँ लिखा कल्पार्णव, इसको बोलते कल्प का अर्णव समुद्र। अब कोई सीमा नहीं, अब कोई बाउंड्री नहीं, अब कोई गंगा नहीं बची, अब कोई यमुना नहीं बची, अब कोई समुद्र अलग से नहीं बचा। ये महाद्वीप है, ये एशिया का है समुद्र है, ये पैसिफिक है, अटलांटिक है, अब कुछ नहीं। अब क्या है? केवल पानी 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 पानी। अब आप डिवीजन नहीं कर सकते। ये गंगा जल है, ये समुद्र का जल है, यमुना का जल है, सीवर का जल है, खत्म बात। एक ही चीज बची, कोई भेद नहीं बचा। ऊपर से देखा आपने, बस केवल पानी पानी पानी। इसी प्रकार से इव अत्यंत पूर्णैक वस्तुनि, अत्यंत पूर्ण, अत्यंत मतलब जहां पर कोई जगह और बची नहीं, बिल्कुल भरपूर। अत्यंत पूर्णैक वस्तुनि, वो जो अत्यंत पूर्ण वस्तु है, जो परमात्मा है, पूर्ण है, कंप्लीट। वह पूर्ण जो परमात्मा है, वहां कोई भेद कैसे करोगे? सीमाएं कैसे बनाई जाएंगे? वही है। जैसे आप समुद्र का दृष्टांत कि पानी पानी है, उस पानी में आप डिवीजन कैसे करोगे, बंटवारा कैसे करोगे? ये समुद्र का पानी, गंगा का पानी। ऐसे ही जो एक वस्तु है, एक वस्तु नहीं, वो जो एक वस्तु का अर्थ यथार्थ तत्व, वस्तु मतलब है, ट्रुथ, रियलिटी, एक रियलिटी है। और बहुत ध्यान से शंकराचार्य जी शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर। आप कुछ भी नाम दे लो, ब्रह्म बोलो, आत्मा बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, ट्रुथ बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, आपको वस्तु नहीं, एक जो वस्तु है, जो सत्य है और पूर्ण है, भरपूर है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां है नहीं। इसलिए अत्यंत परिपूर्ण का, अत्यंत का अर्थ है पूरी तरह से। पहले भी था, टाइम उसमें सीमा नहीं है, जगह उसमें सीमा नहीं है। कि पहले ब्रह्म थोड़ा छोटा था, आजकल बड़ा हो गया धीरे धीरे, या पहले बहुत बड़ा था अब छोटा होने लग गया। तो टाइम उसमें कोई लिमिट नहीं है। अत्यंत परिपूर्ण का अर्थ हुआ उसमें समय की सीमा नहीं है कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, पहले नहीं था अभी हो गया। तो समय की सीमा से अलग है और देश की सीमा से। यहाँ पर ब्रह्म अच्छा था, वहां पर ब्रह्म ऐसा हो गया। परिपूर्ण शब्द इसलिए प्रयोग किया कि काल और देश दोनों ही सीमाओं से अलग जो एक वस्तु है, एक वस्तु। अब आपको कितना स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हो, भगवान नाम दे लो, ईश्वर नाम दे लो, कुछ जो भी देना है। जहां न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, न कोई दर्शन है, ये समस्त भावों से रहित एक परिपूर्ण वस्तु है। वह वस्तु कैसी है? निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, ऐसी वस्तु। निराकार, निर्विशेष, कोई क्वालिटी नहीं है। उसके ऊपर में आप भेद कैसे करोगे कि ये इसीलिए भेद है?
तो भेद होने के लिए आप कुछ तो बताना पड़ेगा, इससे ये भेद में भिन्न है तो कैसे, क्या भेद है, आपको बताना पड़ेगा कि ये इससे भिन्न है तो क्या गुण होने चाहिए, कुछ तो बताओ। इसलिए कि भेद का कारण ये, एक पानी मीठा है दूसरा पानी खारा है, तो आप कह सकते हैं पानी उससे भिन्न है, एक की क्वालिटी मिठास की है कि खारे की, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो भिन्न होने के लिए कुछ तो आपको क्वालिटी बतानी पड़ेगी। ये जो सत्य वस्तु है निर्विकार है, निराकार है, कुछ भी विशेष नहीं है, तो सत्य का भेद कैसे कर सकते, तो सत्य में भेद नहीं हो सकता है, और असत्य की सत्ता आप मानो या नहीं मानो उससे कोई मतलब नहीं। असत्य मतलब नहीं होना, वो आपकी कल्पनाएं हो सकती हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।